नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज की इस नए वीडियो में। आज मैं हूं आपके साथ चर्चा करने के लिए एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर जो एससी एसटी एक्ट को मजबूती प्रदान करता है, उसकी जड़ों में जो है वो खाद देने का कार्य करता है। प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है कि क्या अंतरजातीय विवाह करने पर या करने के बाद जाति बदल जाती है? किसी अन्य कास्ट में या अपर कास्ट में लोअर कास्ट की महिला के द्वारा अपर कास्ट के व्यक्ति के साथ में शादी करने पर उसकी जाति बदल जाती है। तो इस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण जजमेंट दिया है, जो कि केस 2022 में इलाहाबाद में फाइल हुआ था। क्या है मामला, पूरी मामले की जो है वो बात करते हैं, समझते हैं इस मामले को, और कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया है, कोर्ट का क्या ऑर्डर है, उसको समझते हैं। बने रहिए वीडियो में अंत तक। अगर वीडियो आपने चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो वह कर लीजिए, लाइक शेयर कर देना आप। चलिए बात को समझते हैं। कुछ मामला इस प्रकार से है कि प्रश्न सबसे पहले उठता है कि क्या अंतरजातीय विवाह के बाद जाति बदल जाती है? तो यहाँ पर देखिए, कोर्ट ने जिसमें यह महत्वपूर्ण जजमेंट दिया गया है, समझते हैं इस मामले को। देखिए, आखिर विवाद क्या था, मामला क्या था, और क्यों जो है वो इस प्रकार से सामने आया। देखिए, होता क्या है कि एक जो महिला होती है, समझते हैं बात को, एक महिला होती है जो किसी अन्य अपर कास्ट के व्यक्ति से, एसटी एसटी की महिला होती है जो किसी अपर कास्ट के व्यक्ति से, और स्पेसिफिकली मैं बात करूं तो जाट बिरादरी के एक व्यक्ति से एससी एसटी की महिला शादी कर लेती है, और अलीगढ़ यूपी में वो रह रही होती है। लेकिन पड़ोसियों के साथ में उनका कोई झगड़ा हो जाता है, और उसमें झगड़े में गाली गलौज आदि के आरोप जो हैं वो लगाए जाते हैं, और उस महिला के द्वारा वहाँ के जिला अलीगढ़ के सेशन न्यायालय में, स्पेशल कोर्ट में एससी एसटी एक्ट और आईपीसी की धाराओं के तहत मुकदमा कर दिया जाता है कि ये जो हमारे अगेंस्ट जो व्यक्ति हैं, आरोपी जो पक्ष हैं, इन्होंने जाति सूचक गालियां दी, अपमान किया, घर में घुसकर हमें पीटा, हमें मारा गया, घर में घुसकर हमला किया, जाति सूचक शब्द भी कहे, ये सब महिला ने आरोप लगाया, मारपीट की आदि आदि। और उसके बाद में क्या होता है, आईपीसी और एससी एसटी एक्ट के तहत जो है मामला दर्ज किया जाता है, उसमें काम चल रहा होता है। इसके बाद क्या होता है ना, ये आप देख रहे होंगे, इस प्रकार का फोटो आपको दिखाई दे रहा है, तो अच्छे से आप समझ पाएंगे इसको। अब क्या होता है, अब होता यूं है कि जो आरोपी पक्ष है वो हाई कोर्ट चले जाते हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो है अपनी अपील दायर करते हैं, और ये कहते हैं कि ये जो मामला हमारे ऊपर जो जो आरोप लगाए गए हैं ये गलत है, क्योंकि ये महिला एससी एसटी की नहीं है, इसने किसी अपर कास्ट के व्यक्ति से शादी कर ली है, इसलिए हमारे ऊपर एससी एसटी एक्ट के तहत कार्यवाही नहीं की जा सकती, गलत है, हमारे साथ में अन्याय हो रहा है। इस प्रकार का मामला जो है वो कहते हैं, दलील देते हैं। देखिए क्या कहा आरोपी पक्ष ने, क्या तर्क दिए हैं, समझते हैं। आरोपी पक्ष का तर्क तर्क क्या है, उनके खिलाफ झूठा केस बनाया गया है। और वो झूठा क्यों कह रहे हैं कि उस महिला ने जाट बिरादरी के व्यक्ति से शादी कर ली है, तो अब हमारे ऊपर जो है वो एससी एसटी एक्ट जो है नहीं लग सकता। उन्होंने पहले एफआईआर करवाई थी, यह बदले की कार्यवाही है। महिला ने दूसरी जाति में शादी कर ली है, इसलिए एससी एसटी एक्ट जो है वो नहीं लग सकता, इसलिए यह कानून जो है हमारे ऊपर लगना नहीं चाहिए। शिकायतकर्ता यानी जो वो महिला है, वो महिला क्या कह रही है, आरोपियों ने हमला किया, ठीक है साहब, जाति को सूचक शब्द कह के अपमानित किया, घटना में लोग जो है घायल हुए, और बात भी सही है कि महिला को चोट भी आई थी, तो बात बिल्कुल सही है। उनका कहना है, उस महिला का कहना है कि शिकायत सही है और वैध है, ठीक है। अब ऐसा हो गया, अब कोर्ट क्या है, कोर्ट जो है इस पर किस प्रकार का स्टैंड ले रही है। कोर्ट के सामने दो प्रश्न है, कोर्ट के सामने दो प्रश्न कौन से हैं, वो प्रश्न ये है कि क्या दोनों पक्ष एक ही मामले पर एफआईआर करवा सकते हैं, यानी केस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। और दूसरा जो प्रश्न है वो है, क्या शादी जो है वो इंटरकास्ट मैरिज करने के बाद में, उच्च जाति के व्यक्ति से शादी करने के बाद में महिला की जाति बदल जाती है। तो दोनों ही मामलों में कोर्ट जो है अपना निर्णय देती है, और क्या कहती है, कोर्ट कहती है कि क्रॉस केस जो है, क्रॉस केस होने से शिकायत खत्म नहीं होती। यानी आपने क्रॉस केस कर दिया, उसने केस किया था, आपने भी केस कर दिया, क्रॉस केस होने से क्या मामला खत्म हो गया, क्या निर्णय हो गया, क्या न्याय हो गया? तो ये बात गलत है। आपने क्रॉस केस कर दिया, इसका मतलब मामला समाप्त नहीं हुआ है, मामला तो चलेगा ही चलेगा, ठीक है। उसके बाद में दोनों पक्ष अपनी अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, ट्रायल दोनों मामलों में चल सकता है, यानी ट्रायल तो जारी रहेगा, मामला खत्म नहीं होगा। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात, कोर्ट क्या कहती है, कोर्ट निर्णय देती है और कहती है कि शादी से जाति नहीं बदलती, जाति जो होती है वह जन्म से तय होती है, जाति जन्म से तय होती है। पृष्ठभूमि
जन्म वाली जो पृष्ठभूमि है उससे जाति तय होती है, शादी कर लेने से जाति तय नहीं होती है। इसलिए अपराध भी जन्म के आधार पर, जाति के आधार पर होते हैं। तो जाति जो है शादी के द्वारा नहीं बदलती है। इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट जो है वो यहाँ पर दिया गया है। शादी करने से जाति समाप्त नहीं होती है। महिला SC ST कानून का संरक्षण ले सकती है। यानी SC ST जो एक्ट है उसके तहत महिला जो SC ST की है, जिसने किसी उच्च बिरादरी के, उच्च कैटेगरी के व्यक्ति से शादी की है, तो वो जो महिला है वो SC ST एक्ट का संरक्षण ले सकती है, लेगी, यह उसका अधिकार है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कोर्ट ने अंतिम फैसला क्या दिया? ट्रायल कोर्ट का आदेश सही माना गया। तो ये ट्रायल कोर्ट में जो भी बात कही गई है वो ठीक है, और ट्रायल जो है वो जारी रहेगी। इस केस को समाप्त नहीं किया जाता है। आपकी यानी जो आरोपी पक्ष है, जिन्होंने कहा कि SC ST एक्ट हमारे ऊपर गलत लगाया गया है, बदले की भावना से लगाया गया है, उनकी अपील को खारिज कर दिया, बिल्कुल नकार दिया कि ये मामला तो गलत है। आरोपियों की अपील जो है वो खारिज कर दी गई है। केस जो है वो ट्रायल जारी रहेगा, केस जारी रहेगा, और सेशन न्यायालय में उसका जो है वो फैसला जब भी होता है उन पर केस जो है, पेशियां पड़ती रहेगी, वो जाते रहेंगे इसमें। अब आगे क्या कहा है इसमें देखिए। इस फैसले से, फैसले का महत्व क्या है, इसके बाद में एक छोटी सी बात और भी बताऊंगा कि SC ST जो एक्ट है वो, उसकी जो है सुरक्षा जो है वो मजबूत हुई है। SC ST एक्ट जो है वो मजबूती प्रदान की गई है कोर्ट के द्वारा। यानी मैंने फर्स्ट में ही कहा था कि जोड़ों में जो है वो खाद दिया गया है। शादी से जाति जो है वो बदलने वाली दलील जो है दी गई वो खराब है, वो सही नहीं है। यानी शादी कर लेने से जाति नहीं बदलेगी। क्रॉस केस होने पर भी जो है प्रक्रिया जारी रहेगी। अब इस बात का निर्णय क्या निकल के आता है कि शादी के बाद जाति नहीं बदलती, इंपॉर्टेंट बात है। या भले आप धर्म परिवर्तित कर लें, या चाहे अन्य अपर कास्ट के व्यक्ति से शादी कर लें कोई महिला SC ST की, तो भी उसकी जाति नहीं बदलती है। इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, दोनों पक्ष केस दर्ज कर सकते हैं, और दोनों पक्षों के आपसी केस दर्ज करने में, क्रॉस केस करने पर जो मामला है वो समाप्त नहीं होता है। क्रॉस केस कोई भी कर सकता है। कानून जातिगत अपमान के मामले में सख्त है, ये इसका निष्कर्ष निकल के आता है। अब आप ऐसा भी समझते हैं, इसका जस्ट अपन वाइस वर्सा उल्टा करके भी देख सकते हैं। यहाँ पर जो है इस मामले में SC ST की महिला ने अपर कास्ट जाट बिरादरी के व्यक्ति से, यानी OBC के व्यक्ति से शादी की थी, तो उसको ऐसे, क्योंकि उसकी पृष्ठभूमि, जातिगत पृष्ठभूमि SC ST की है, तो उसको SC ST का संरक्षण मिलेगा। अब इसका जस्ट उल्टा करके देखते हैं कि अपर कास्ट की कोई महिला, या आप जनरल कैटेगरी की मान लो या OBC की मान लो, वो महिला जो है वो किसी SC ST के व्यक्ति से शादी करती है, तो क्या उसको SC ST के जो है वो संरक्षण, एक्ट का संरक्षण मिलेगा? क्या उसको SC ST का आरक्षण मिलेगा? तो वो भी यहाँ पर नहीं मिलेगा, क्योंकि उसकी पृष्ठभूमि अपर कैटेगरी वाली है। उसकी पृष्ठभूमि जो है वो अपर कास्ट, जन्म जो है उसका अपर कास्ट में हुआ है, इसलिए उसको उस पृष्ठभूमि के कारण वो SC ST एक्ट का संरक्षण और SC ST एक्ट जो आरक्षण है उसका लाभ नहीं मिलेगा। ये रहा पूरा मामला। अब आप इस मामले पर क्या प्रतिक्रिया रखते हैं, अपनी क्या राय रखते हैं? क्या ये जजमेंट जो है वो ठीक है? क्या इसमें कोई अन्य और कोई पॉइंट्स होने चाहिए? तो आपकी जो प्रतिक्रिया है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। मिलते हैं अब इसी प्रकार के किसी अन्य जजमेंट के साथ में, अन्य वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।